नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, obtain the Fourier series of the function f(x) as shown in the figure। इसमें इन्होंने फंक्शन नहीं दिया, ये कह दिया कि जो फिगर में फंक्शन दिखाई दे रहा है उसकी फोरियर सीरीज स्पेंड करके निकालिए। तो यहां देखो बेटा फंक्शन, अब हमें यहां जो फिगर है इस फिगर से फंक्शन को भी फाइंड करना होगा, इसके बाद उसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना होगा। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, इस फंक्शन के ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये तीन लाइनें, एक लाइन ए बी कह लीजिए ऐसे, एक लाइन बी सी कह लीजिए ऐसे, एक लाइन सी डी कह लीजिए ऐसे। तो ये तीन लाइनें मिल करके ज्वाइंट हो करके इस फंक्शन को बनाएंगे। तो अगर इसका इक्वेशन हम लिखना चाहें तो इन तीनों लाइनों का इक्वेशन लिख दें। अब बात उठती है कि ए बी का इक्वेशन कैसे लिखें। 11th में तुमने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन x1, इसका मान लो ए का कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं ना -π, 0, x एक्सिस है से 0 कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो यह x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन का इक्वेशन 11th में ही हम पढ़ चुके होते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। ये फार्मूला होता है। अब हम अगर ए बी का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो यहां x1 क्या है -π, y1 क्या है 0, यहां 0 लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट। b का कोऑर्डिनेट देखो बेटा, x कोऑर्डिनेट -π/2 हो गया, इतनी लेंथ है यहां ऐसे, और y कोऑर्डिनेट भी ऐसे -π/2 हो गया। तो a और b दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। अगर a और b दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1, यहां y1 0 था तो y माइनस 0 हो गया, इक्वल टू y2 -π/2 माइनस, यहां y1 है 0 तो -π/2 माइनस 0 अपॉन x2 है -π/2 माइनस x1 है -π, तो माइनस प्लस हो गया, और ब्रैकेट में x माइनस x1 -π है तो +π हो गया। अब देखो सॉल्व करने में क्या रहा बेटा, ऊपर यहां हो गया -π/2, या -π/2 +π, तो +π/2 हो जाएगा, तो π/2 से π/2 कैंसिल, यानी -1 आ गया। तो ये पार्ट का सॉल्व करने में क्या रहा, -1, और ये x प्लस π है, तो y माइनस 0 यानी y रह गया इक्वल टू -1 और x प्लस π। यह ए बी का इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम BC का इक्वेशन निकाल लें। BC का इक्वेशन यहां देखो x1 y1 हो गया -π/2 और C का कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी यानी π/2, और ये डिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट होगी π/2, तो ये -π/2 x1 y1 हो गया, π/2 x2 y2 हो गया। अब इक्वेशन आप अगर BC हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी y माइनस π/2 तो y प्लस π/2 हो गया, इक्वल टू y2 माइनस y1 π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 हो गया, x2 माइनस x1 π/2 अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 हो गया, x माइनस x1 तो x माइनस π/2 तो x प्लस π/2 हो गया। तो ये आ गया y प्लस π/2, ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 हो गया, इक्वल टू x प्लस π/2, फिर y प्लस π/2 इक्वल टू x प्लस π/2 हो रहा, π/2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू x आ गया। यह इक्वेशन हो गई BC की। इसी तरह हमने CD की इक्वेशन निकाल लिया, इसका कोऑर्डिनेट π/2 है, इसका कोऑर्डिनेट π माइनस 0 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये -1 फिर आ जा रहा है,
तो y माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू, इस पाई बाई टू उधर ले गए तो पाई बाई पाई हो गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। तो ये तीनों पार्ट के हमने इक्वेशन निकाल लिए। अब जैसे जहां से जहां तक ये डिफाइन किए गए हैं उस हिसाब से हम फंक्शन को लिख देंगे। ए बी कहां से कहां तक है, देखो ए बी है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक। बी सी कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। सी डी कहां है, प्लस पाई बाई टू से पाई तक। तो फंक्शन हम लिख सकते हैं आप एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स माने वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले पार्ट का देखो बेटा, माइनस एक्स माइनस पाई, व्हेन माइनस पाई लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। ये ए बी था, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में। और दूसरा पार्ट है बीसी का, जो कि कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स। और तीसरा पार्ट में y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, जिसकी लिमिट कहां से कहां थी, पाई बाई टू से लेकर पाई तक। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो उन्होंने कह दिया कि फंक्शन एज शोन इन द फिगर, फंक्शन नहीं दिया था तो इतना पार्ट हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब ये फंक्शन हो गया, अब पहले वाले जैसे क्वेश्चनों से सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू होता है फिर फार्मूला ए नॉट बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट निकाल लें, 1 अपान पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस पाई से पाई फंक्शन डिफाइन था, 2 पाई की रेंज थी, फार्मूले सब वही काम कर रहे हैं। जैसे वहां 2 पार्ट में होता था, यहां 3 पार्ट में हो गया, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स। सबकी वैल्यू पुट कर दिया है हमने। यहां माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई थी, पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में फंक्शन की वैल्यू यहां एक्स निकाली गई थी, एक्स लिख दिया हमने। पाई बाई टू से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स प्लस पाई आया था, तो माइनस एक्स प्लस पाई लिख दिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट करना है। एक चीज ध्यान दो बेटा, एक इवन ऑड फंक्शन हमने पढ़ाया था और डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हम लोग 12th में भी पढ़े हैं कि जब लिमिट माइनस ए से ए टाइप में होती है और फंक्शन अगर ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। कि इस पार्ट का देखो जरा, ए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट है, और यहां एक्स डी एक्स हम इवन और ऑड फंक्शन बता दिए हैं, एक्स ऑड फंक्शन होता है, इसलिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। बचा केवल इसका और इसका इंटीग्रेशन। इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालने के माइनस पाई माइनस एक्स है, माइनस को कॉमन कर लें तो एक्स प्लस पाई हो गया, और इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन के टाइप में हो गया, ए एक्स प्लस बी लगेगा, एक्स की पावर एन, या अलग अलग कर लें इसका। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और पाई का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है पाई एक्स हो गया, माइनस बाहर हमने कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई एक्स, इसकी लिमिट माइनस पाई से पाई बाई 2 हो गई। इस पार्ट का हम लोग देख ही चुके हैं कि माइनस ए से ए टाइप का है और ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, डायरेक्ट 0 लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन लिखना है, इसमें से माइनस कॉमन कर लिया हमने बाहर, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई का इंटीग्रेशन माइनस पाई एक्स, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई। अब लिमिट पुट कर देते हैं, ए माइनस पहले से बाहर है, पाई बाई 2 पुट किया हमने तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 अपान 2 पाई स्क्वायर बाई 8। यहां माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आ गया, अपर लिमिट हो गई, बीच में माइनस लगता है, लोअर लिमिट के लिए फिर ये माइनस वाला यहां माइनस लगा दिया हमने,
माइनस पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहां माइनस पाई स्क्वायर हो गया। इस पार्ट का काम खत्म। ये तो जीरो है ही है। इसको देखते हैं, बीच में माइनस लगा, ये माइनस यहां है, देखिए यहां पाई रखो बेटा, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब इन ब्रैकेटों को ओपन कर दें। इस ब्रैकेट के आगे एक माइनस लगा तो अंदर के सिंबल बदल जाएंगे, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। इसके आगे दो माइनस लगे हैं, तो 2 माइनस प्लस का हो जाएंगे, ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर हो गया। इस ब्रैकेट के आगे एक माइनस लगा है, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर हो गया। इस ब्रैकेट के आगे ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब देखो सब कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई बाई स्क्वायर 8 से पाई स्क्वायर बाई 2 2 बार पॉजिटिव में आ रहा है, 2 बार नेगेटिव में आ रहा है, पाई स्क्वायर एक बार नेगेटिव में है, एक बार पॉजिटिव में, सब कैंसिल होकर जीरो आ गया। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक अंतर आया कि आप फंक्शन नहीं दिया गया था, फंक्शन हमें लिखना था और फंक्शन ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। और इसके बाद फंक्शन लिखने के बाद तो ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। फिर हम फार्मूला लिखे, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू निकालिए, अब ए एन निकालेंगे और बी एन। ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है 2 पाई के रेंज वालों के लिए। तो 1 अपॉन पाई, अब फंक्शन इस तरफ हम लोगों ने निकाला था अभी, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, किस रेंज में? माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू है x, तो x cos nx dx हो गया, 3 पार्ट में था। फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू है माइनस x माइनस पाई cos nx dx। अब इसको बेटा इंटीग्रेट करते हैं। यहां एक चीज ध्यान दो, यहां माइनस ए टू ए टाइप का है बेटा, यहां फिर जैसे ए नॉट हम लोग देखे थे ना, माइनस ए टू ए टाइप में होगा तो तुरंत देखेंगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन कहीं आड तो नहीं है। अगर आड होगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, और अगर इवन होगा तो उसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए कर देंगे, अगर माइनस ए टू ए टाइप का है लिमिट। तो यहां माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट है। यक्स कैसा फंक्शन होता है? आड फंक्शन। कास एन एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। और हमने नोट कराया है बेटा कि एक आड फंक्शन और एक इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आड फंक्शन होगा। तो ये पूरा आड फंक्शन हो गया, और पूरा आड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन में इस पार्ट को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है। अब ये 2 पार्ट जो बचे हैं, इस 2 पार्ट में माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, हम दोनों से माइनस को कॉमन करके बाहर कर दें तो माइनस 1 अपॉन पाई बाहर हो गया। अब यहां क्या बचा? यहां बचा x प्लस पाई कॉस nx dx, यहां x माइनस पाई कॉस nx dx। तो x प्लस पाई कॉस nx dx का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, x प्लस पाई पहला फंक्शन को बाहर लिख दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n स्क्वायर। इसके बाद आगे होगा नहीं, 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट है माइनस पाई से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर चला गया है, तो x माइनस पाई, इसका इंटीग्रेशन पहला फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट पाई बाई 2 से पाई। अब लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस 1 अपॉन पाई बाहर पहले से है। जब इसमें हम माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस x के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बचेगा, एक पाई बाई 2 लिखा हमने। यहां माइनस पाई बाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन n पाई बाई 2 अपॉन n हो गया।
माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। यहां रखेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, ध्यान देना। तो cos n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर हो गया, अपर लिमिट हो गई, इस पार्ट की अपर लिमिट हो गई। माइनस बीच में, अब लोअर लिमिट लिखने जा रहे हैं। जब माइनस पाई रखोगे बेटा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा पूरा, ए प्लस और cos n पाई cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, तो cos n पाई अपान n स्क्वायर, ये लोअर लिमिट हो गया। ये पार्ट पूरा हो गया। इस पार्ट में आते हैं, जब x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस जब इसमें रखोगे बेटा माइनस माइनस दो बार है, प्लस हो गया cos n पाई अपान n स्क्वायर, अपर लिमिट हो गई इस पार्ट की। लोअर लिमिट जब रखोगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2 गए, माइनस बीच वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, माइनस पाई बाई 2 और साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 अपान n, साइन n पाई बाई 2 अपान n। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हमने जब पाई रखा था तो ये पार्ट 0 हो गया, ये वाला हो गया था, और इसमें cos n पाई बाई 2 अपान n, cos n पाई अपान n स्क्वायर हो गया। जब लोअर लिमिट रखा तो ये माइनस करके माइनस पाई बाई 2, ये हो गया cos sin n पाई बाई 2 अपान n, प्लस माइनस माइनस प्लस cos n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर। अब यहां देखो जरा, ब्रैकेट को ओपन करो, ये माइनस पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 अपान n है, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वही चीज प्लस में हो जा रहा है, पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 अपान n, ये कैंसिल हो जाएगा। cos n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर ये बेटा पॉजिटिव में है, और ये माइनस ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ये कैंसिल हो गया। ये माइनस cos n पाई बाई अपान n स्क्वायर है, ये प्लस cos n पाई बाई अपान n स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू कट करके 0 आ गई। तो a नॉट 0 आ चुका है, an भी 0 हो गया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं bn, उसी फार्मूले से, क्योंकि रेंज तो 2 पाई का ही है, तो 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई f(x sin nx dx) इक्वल टू 1 अपान पाई, तीन पार्ट में हो गया, माइनस पाई टू पाई बाई 2 माइनस x प्लस पाई साइन nx dx, प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 x साइन nx dx, प्लस पाई बाई 2 टू पाई माइनस साइन n माइनस x माइनस पाई साइन nx dx। हमने तीनों से माइनस को कॉमन कर लिया और इसके बाद इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, माइनस बाहर कर लिया। इस बार बेटा इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि x देखो ये माइनस a से a लिमिट है, लेकिन ये फंक्शन x आड फंक्शन है, साइन nx भी आड फंक्शन है, और ये बताया गया है कि 2 आड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी आड फंक्शन होता है। तो ये कुल मिलाकर आड फंक्शन, ये 2 आड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन फंक्शन होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, x आड फंक्शन है, साइन nx आड फंक्शन है, तो दो आड फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन इवन फंक्शन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब इसको इसका इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन बचा यहां x प्लस पाई साइन nx dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, देखो यहां x प्लस पाई साइन nx का माइनस cos nx अपान n हो गया, x प्लस पाई का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन nx अपान n स्क्वायर, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 हो गया। बीच में यहां इसका माइनस आया था ना, हम लोगों का माइनस कॉमन लिए थे ना बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिए थे, यहां ये माइनस कॉमन लिया गया था, तो ये पार्ट माइनस हो गया, तो ये माइनस यहां लिखा है, और 2 टाइम्स 0 टू पाई हो गया था, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया था, 0 टू पाई बाई 2 में लिमिट लिखा है, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x साइन nx को, तो x इसका इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपान n हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन cos nx अपान n का, तो माइनस साइन nx अपान n, माइनस पहले से था, साइन nx अपान n स्क्वायर हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। वही जैसे कर रहे हैं तो वही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। और इसमें
तीसरे वाले पार्ट का x माइनस पाई माइनस कॉस nx अपान n माइनस 1 माइनस साइन nx अपान n स्क्वायर लिमिट पाई बाई 2 टू पाई। अब इसमें हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा। अब इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमने इक्वल टू माइनस 1 अपान पाई ब्रैकेट में, यहां लिमिट रखो जरा देखो। जब हम लिमिट रख रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई, तो पाई बाई 2 बचा। यहां रखेंगे कास माइनस या माइनस कास थीटा ही रह गया, ये हो गया माइनस कास n पाई बाई 2 अपान n, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन जब यहां माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस या माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसमें रखते हैं। अब यक्स के प्लेस पर पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो गया पाई बाई 2, और यहां पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस आगे कर लो, मल्टीप्लाई माइनस आगे हो गया कास n पाई बाई 2 अपान n, ए प्लस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर, इसका पार्ट और जीरो रखेंगे तो यक्स जीरो होने से ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। प्लस इसमें रखो बेटा पाई, तो ए पार्ट जीरो हो जाएगा, साइन पाई से भी जीरो हो जाएगा। पाई बाई 2 रखोगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट तो जीरो हो गया, माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं तो यहां हो जाएगा यक्स के प्लेस पर पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया कास n पाई बाई 2 अपान n, ए प्लस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू आ रही, देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, कुछ कैंसिल हो रहे हैं बेटा इसमें। देखिए यहां है ए माइनस पाई बाई 2 कास n पाई बाई 2, यहां माइनस पाई बाई 2 कास n पाई बाई 2 अपान n, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, लेकिन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स प्लस में हो जाएगा, ये तीनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। यहां देखिए माइनस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर है, इसके आगे माइनस लगा है, ये माइनस हो जाएगा ना बेटा, ये माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट थी, ये इसको हमने प्लस कर दिया तो ये भी तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर है, ये माइनस साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर है, ये भी माइनस 2 टाइम्स साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हो गया माइनस 1 अपान पाई बाहर, और ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है माइनस 4 साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई bn की। अब a नॉट an bn सब वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर हो गया। तो
वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लिख दें आंसर हम अपना क्या, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट 0 आया था तो वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गई बात उसकी, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन cos nx होता है, वो भी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि एन 0 आया था, प्लस bn की वैल्यू ये हमारी आई है, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/पाई को हम चाहें तो बाहर लिख सकते हैं, 4/पाई बाहर हो गया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, bn की वैल्यू बची क्या बेटा यहां देख लो, साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 अपान n स्क्वायर इंटू साइन nx। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, पूरे क्वेश्चन का सलूशन आ गया। तो इसमें an 0 आया था, a 0 आया था, ये bn की वैल्यू आई थी, bn को लोगों ने रख दिया। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो केवल ये था कि फंक्शन न देकर के ग्राफ दिया था, और ग्राफ से हमें पहले फंक्शन लिखना था। हमने ग्राफ से फंक्शन लाइन ए बी सी सी डी लाइनें थी, इनका इक्वेशन 2 पॉइंट वाले फॉर्म से हमने लिख लिया, ऐसे फंक्शन बन गया था। और फंक्शन बनने के बाद तो वही पुराना प्रोसीजर, हम फूरियर सीरीज का फार्मूला लगाए, उसमें रखे, ए नॉट 0 आया, ए एन 0 आया, बी एन की वैल्यू ये आई, बस फार्मूले में रख दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, obtain the Fourier series of the function fx is equal to minus pi when x belong minus pi to 0 and fx equal to x when x is greater than 0 and less than pi, and hence prove that 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square dot dot pi square by 8। यहां भी रेंज देखो, माइनस पाई से पाई है, इसका मतलब रेंज 2 पाई का हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस माइनस पाई तो 2 पाई हो गया, फार्मूले सब वही काम कर रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट का फार्मूला होता है 1/पाई, अपर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, वहां 0 से 2 पाई होता था तो 0 से 2 पाई लिख रहे थे, यहां माइनस पाई से पाई है तो माइनस पाई से पाई लिख रहे हैं। रेंज 2 पाई का होना चाहिए, जो रहेगा लोअर लिमिट वो लोअर लिमिट में लिखेंगे, जो रहेगा अपर लिमिट में उसे अपर लिमिट में लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया बेटा 1/पाई, 2 पार्ट में ब्रेक करना था, माइनस पाई टू 0 माइनस पाई डी एक्स प्लस 0 टू पाई एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस पाई का इंटीग्रेशन माइनस पाई एक्स, लिमिट माइनस पाई टू 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से पाई हो गया, लिमिट पुट कर देते हैं, 1/पाई बाहर है, जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस पाई रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई स्क्वायर तो माइनस पाई स्क्वायर रह गया, इसमें रखेंगे अपर लिमिट तो पाई स्क्वायर बाई 2 हुआ, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर है माइनस में, ये पाई स्क्वायर बाई 2 है प्लस में, सॉल्व करने पर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और ये पाई से कैंसिल होकर माइनस पाई बाई 2 आ गया। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2। अब ए एन फाइंड कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, 2 पार्ट में है, एफ एक्स की वैल्यू तो ब्रेक करके लिखते हैं, 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई कॉस एन एक्स, माइनस पाई वैल्यू इस पार्ट में dx प्लस 0 टू पाई, इस पार्ट में x वैल्यू है fx की, तो x cos nx dx हो गया। इंटीग्रेट करते हैं, 1/पाई बाहर, ए माइनस पाई cos nx का साइन nx अपान n हो गया, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट माइनस पाई टू 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन x cos nx का साइन nx अपान n माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपान n स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई हो गई। अब लिमिट पुट करते हैं, तो 1/पाई बाहर है, यहां 0 पुट करेंगे तो भी साइन 0 से 0 हो जाएगा, पाई पुट करेंगे तो भी साइन पाई से 0 हो गया, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। अब बात आ रही है सेकंड इस पार्ट की, इसमें पाई रखेंगे तो साइन n पाई से तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos n पाई अपान n स्क्वायर, ये बचा, बीच में माइनस लगता है,
लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये तो प्लस ही रह गया, तो cos 0 1 होता है 1/n², बीच में माइनस है इसलिए -1/n²। इसमें से कॉमन आ रहा 1/n², माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया तो -1/πn² कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचा -cos n पाई। अब देखो अगर n आड होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये -2 टाइम्स πn², -2 टाइम πn² हो गया when n is odd। और n अगर इवन होगा तो cos n पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 - 1 0 होने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो an की वैल्यू आड होने पर, n के आड होने पर -2/πn² है और n के इवन होने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब bn की वैल्यू 1/π -π to π fx sin nx dx, उसी तरह दो पार्ट में कर लिया। 1/π -π to 0 -π sin nx dx प्लस 0 to π x sin nx dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/π बाहर, इसका इंटीग्रेशन -π sin nx का -cos nx/n होता तो माइनस प्लस हो गया, π cos nx/n हो गया, लिमिट -π to 0। और इसका इंटीग्रेशन x sin nx का cos nx/n माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन -sin nx/n² हो गया, लिमिट 0 to π। अब लिमिट रखते हैं, जब लिमिट रखेंगे तो 0 रखने पर बेटा आ जाएगा cos 0 1 तो π/n हो गया, फिर -π रखने पर cos -π तो cos n पाई ही रह गया तो -cos n/n, इसका काम खत्म। इसमें पुट करते हैं, पाई रखेंगे तो -cos n/n ये हो गया, प्लस इसमें रखते हैं माइनस प्लस हो गया, sin n/, 0 होने से 0 हो गई वैल्यू, बात खत्म हो गई। और x को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, कुल मिलाकर इतनी ही वैल्यू रख गई। यहां देखो π/n बेटा इसमें भी है, π/n इसमें भी है, π/n इसमें भी है, तो π/n को हम अगर कॉमन ले लेंगे तो π से π कैंसिल, 1/n बचेगा, यहां 1 बचा, यहां -cos n/, ये -cos n/, तो 1 - 2 cos n/, हो गया। तो bn की वैल्यू ये आ गई, हमारा a0 आ गया, an आ गया, bn आ गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं हमने फार्मूले में, बस एक लाइन का काम और है, हमारा आंसर हो गया। हमने केवल वैल्यू पुट कर दिया है, fx = a0 की वैल्यू थी -π/2 तो -π/4 हो गया। an की वैल्यू 8 पर यानी 135 पर वैल्यू थी -2/πn² तो -2/π को बाहर कर दिया हमने, और n को यहां रखा तो 8 में रखना था, तो cos 1x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² प्लस डॉट डॉट हो गया। और bn की वैल्यू आई थी 1 - 2 cos n/n, तो समेशन n = 1 to infinite, bn की वैल्यू रख दिया sin nx। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अगर एक्सपेंशन कर पूछा गया होता तो यही हम अपना आंसर दे देते। प्रूविंग भी है तो 2 लाइन का काम और बढ़ गया। हमने इसी इक्वेशन में 0 x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया। देखो बेटा अगर x को 0 पुट कर दिया, 0 तो इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है, और हमने ये कहा था अगर दोनों में आता है तो एवरेज लेकर लिखेंगे। तो -π + x/2 में अगर x को 0 पुट कर दोगे तो -π/2 आएगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में -π/2 रख दिया, और राइट हैंड साइड में -π/4 -2/π, x को 0 किया तो 1/1² + 1/3² + 1/5 प्लस डॉट डॉट, और x को 0 करने पे पूरा पार्ट 0 हो गया, साइन 0 होने से पूरा 0 हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर, और मान देखो माइनस यहां भी है, यहां भी माइनस हटा सकते हैं, प्लस हो जाएंगे सारे। फिर इसको इस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो π/2 - π/4, सॉल्व करने पर π/4 आ गया, और इसको अपान में ले जाएंगे तो π² 8 हो गया, और ये पार्ट ये पड़ा है। तो ये वैल्यू हो गई इसकी प्रूविंग की, ये प्रूव हो गया। तो
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, कोई फंक्शन दो पार्ट में अगर ब्रेक करके लिखा गया है, तो हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ऐसे ही सॉल्व करते हैं बेटा, फार्मूले वही हैं, केवल ब्रेक कर करके लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x = x + x² - पाई लेस देन x लेस देन पाई। यहां फंक्शन कई पार्ट में नहीं, एक ही बार डिफाइन किया गया है, और रेंज देखो जरा इसकी, -पाई से पाई है, तो पाई माइनस पाई टू पाई, रेंज 2 पाई ही है, तो फार्मूला तो वही काम कर रहा है। तो f(x = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinite an cos nx प्लस n = 1 to infinite bn sin nx। वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, a0 की, an की, bn की निकाल करके रख देंगे यहां, आंसर हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। a0 का फार्मूला 1/पाई -पाई टू पाई f(x dx), f(x) है x + x² dx, हमने इसको दो पार्ट में कर लिया, 1/पाई -पाई टू पाई x dx प्लस -पाई टू पाई x² dx। ऐसा इसलिए किया हमने दो पार्ट में कि अब इसको हम जीरो कर देंगे, हमारा काम कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार हम बोल चुके, 12th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि -a से a टाइप की अगर लिमिट हो और फंक्शन आड होगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो -पाई से पाई -a to a टाइप का लिमिट है, और x हम जानते हैं आड फंक्शन होता है, तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई। x², अब इस पार्ट में देखो जरा, -a to a टाइप की लिमिट है, ए फंक्शन इवन है, और जब इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स 0 to a हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, और ये पार्ट 2 टाइम्स 0 to पाई x² dx हो गया। यही हमने यहां लिख दिया, 1/पाई, इसका इंटीग्रेशन 0, इसका 2 टाइम्स 0 to पाई x² dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1/पाई बाहर, a वाला 2 है, x² का इंटीग्रेशन x3/3 हो गया, लिमिट 0 to पाई, लिमिट पुट कर दिया, तो ये 2/पाई ये हो गया बेटा, और π³ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही बचा, तो 2/3 पाई, एक पाई कैंसिल, π² हो गया, तो a0 की वैल्यू हो गई 2/3 π²। अब an हम फाइंड कर रहे हैं, उसी तरह ब्रेक करके दो पार्ट में लिख रहे हैं, 1/पाई -पाई टू पाई x + x² cos nx dx, तो -पाई टू पाई मल्टीप्लाई कर लो x cos nx dx, और प्लस -पाई टू पाई x² cos nx dx। इसको भी हम उसी चक्कर में किए कि एक पार्ट हमारा जीरो होने जा रहा है, x आड फंक्शन है, cos nx इवन फंक्शन है, और एक फंक्शन आड और एक इवन होता है तो मल्टीप्लिकेशन आड आता है, तो ये क्या हो गया, आड फंक्शन, इसलिए इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो गई। और इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to पाई, तो 2 को हमने बाहर लिख दिया, और इसको इंटीग्रेट करके 0 to पाई लिमिट लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन x², दूसरे का इंटीग्रेशन sin nx/n, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन -cos nx/n², फिर प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, और -cos nx/n² का इंटीग्रेशन -sin nx/n³ हो गया, लिमिट 0 to पाई रख दिया हमने, तो 2/पाई पहले से बाहर है, जब पाई रखेंगे तो cos n पाई 0 होने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल ये पार्ट बचेगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई cos n पाई/n², 2 पाई cos n पाई/n², ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुट किया हमने तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, x से 0 होने से पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0, और sin 0 होने से पार्ट 0, लोअर लिमिट सब 0 हो गई, कुल मिलाकर इतना ही बचा। तो 4 cos n पाई/n², पाई से पाई कैंसिल, 4 cos n पाई/n², ये वैल्यू आ गई an की। अब bn फाइंड करते हैं, तो 1/पाई -पाई टू पाई x + x² sin nx dx, अलग अलग कर लें, तो 1/पाई -पाई टू पाई x sin nx dx प्लस -पाई टू पाई x² sin nx dx।
इसमें देखो बेटा माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट आ रही, जहां माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट आए वहां जरूर देखें कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, और अगर इवन है तब उसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो यहां देखो बेटा एक्स ऑड फंक्शन है, साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है, तो दो ऑड फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन इवन फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो गया और लिमिट माइनस ए टू ए टाइप की है। तो माइनस ए टू ए टाइप की लिमिट हो और फंक्शन ऑड हो तो इंटीग्रेशन 0 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। इसका 2 टाइम्स है, 2 को हमने बाहर लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहला फंक्शन x sin nx का माइनस cos nx अपॉन n, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 टू पाई है, लिमिट रख दिया 2 अपॉन पाई बाहर, तो माइनस पाई रख रहे हैं, पाई cos n, ये माइनस है, माइनस पाई cos n पाई अपॉन n, और यहां साइन पाई 0 में 0 हो गया, अपर लिमिट इतनी ही रह गई, और लोअर लिमिट जब 0 पुट किया तो ए भी 0 हो गया और ए भी 0 हो गया, कुल मिलाकर यही रह गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 cos n पाई अपॉन m हो गया, ये हमारे bn की वैल्यू आ गई। अब a नॉट an और bn की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा। हमने a नॉट an bn वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब बस फार्मूले में रख दें, हमारा आंसर हो गया। एफ एक्स फंक्शन दिया x प्लस एक्स स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू थी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, तो बाई 2 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर बाई 3 आ गया। ए एन की वैल्यू आई थी 4 पाई एन अपॉन एन स्क्वायर, 4 को हमने बाहर कर लिया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट cos n पाई अपॉन n स्क्वायर, cos nx हो गया। बी एन की वैल्यू आई थी माइनस 2 cos n पाई अपॉन n, तो वैल्यू हमने माइनस 2 को बाहर कर लिया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट cos n पाई अपॉन n sin nx हो गया। अब एक्सपैंड करके लिख दिया हमने केवल, तो पाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 बाहर है, n को 1 रखेंगे बेटा तो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर cos x, प्लस 1 अपॉन cos 2 पाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगी वैल्यू, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x, 3 पाई होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x प्लस डॉट डॉट, ऐसे हो गया। माइनस 2 बाहर है, इसी तरह ये भी हो जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 साइन x, 2 पाई हो तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 साइन 2x, माइनस 1 अपॉन 3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट। तो ये हुआ हमारा इसका एक्सपेंशन। अगर प्रूविंग करने के लिए कुछ और कहते तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते उसके अकॉर्डिंग कि क्या आ रहा है, तो लेकिन उन्होंने प्रूविंग इसमें नहीं दिया था, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, अरे इसका एक्सपेंशन हमारा हो गया, बस वैल्यू हमने ए नॉट ए एन बी एन निकाला, ये वैल्यू हो गई। एक चीज में जो नई चीज आई बेटा वो ये कि अगर फंक्शन एक ही बार में दिया हो और लिमिट माइनस पाई से पाई हो, माइनस ए टू ए टाइप की है, तो अगर फंक्शन एक ही बार में दिया हो और लिमिट उसकी माइनस पाई से पाई या माइनस ए टू ए टाइप को, तो हम जरूर देखते हैं कि वो फंक्शन कहीं इवन या ऑड तो नहीं है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन हमें नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम 0 पुट कर देंगे। अगर इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स 0 टू ए करके एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम दोनों को एक साथ चेक करते तो यह न तो इवन होता नहीं ऑड होता, लेकिन इसको हमने 2 पार्ट में इसलिए किया है कि एक पार्ट का इंटीग्रेशन हमको नहीं करना होगा, केवल एक ही पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसको 2 पार्ट में करके हमने ए नॉट ए एन और बी एन सॉल्व किया है, जिसमें से कि एक एक पार्ट हमेशा 0 हो गया है। तो इसको ध्यान दो बेटा, अगर माइनस पाई से पाई अगर लिमिट आती है तो फार्मूला तो वही यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से हमें माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स में अगर एफ एक्स ऑड है तो बिना इंटीग्रेशन किए उसको 0 लिख देंगे, अगर एफ एक्स इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए लिख देंगे। इस पर ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी पर
इस क्वेश्चन में केवल यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक।